शहर में प्री मानसून के बाइस घुटन में शिद्दत बढ़ गई है। दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी मगर तपिश में शिद्दत बरकरार है। सूरज मध्यम किरणें बिखेरने लगा, हवाएं थमने से हब्स में इजाफा हो गया। मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेंगे। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो आज लाहौर शहर में सूरज की मध्यम किरणें हैं, लेकिन तपिश में शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत की बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो इस वक्त तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। माहिरीन मौसमियात की जानिब से पहले ही आगाह कर दिया गया था कि लाहौर शहर में प्री मानसून का सिलसिला शुरू होगा। टेम्परेचर में वाज़ेह तौर पर कमी आएगी, लेकिन जो एक गर्मी जो तपिश है उसमें शिद्दत जो है वो महसूस की जाएगी। ये सूरत हाल जो है वो हम 21 जून से अब तक बरकरार देख रहे हैं और इस वजह से जो है वो लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है। कुछ घुटन की एक बड़ी वजह हवाएं ना चलना भी है, क्योंकि अगर हवाएं कुछ देर के लिए ही चल जाएँ तो थोड़ी देर बेहतरी महसूस की जाती है। जबकि हम रवा हफ्ते से देख रहे हैं कि लाहौर शहर में गर्मी ने अपना जोबन दिखाया है। टेम्परेचर में कमी तो देखी गई है, लेकिन जो एक हब्स घुटन की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो शिद्दत आ चुकी है। वहीं अगर बात करते हैं हवा में नमी के तनासुब के हवाले से, तो हवा में नमी का तनासुब आज तकरीबन 54% है। हवा की रफ्तार 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि वक्फे से मुकम्मल थम जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाहौरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए एहतियाती तदाबीर भी जो है वो लाहौरियों को कही जा रही है कि एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अब तो वैसे घुटन है तो मास्क लगाते वक्त इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि उस मास्क का इस्तेमाल करें जिससे हवा जो है वो आप इनटेक कर सकें। एक खुली फ़िज़ा में सांस लेना भी बेहतरीन और एक सेहतमंद ज़िंदगी को जो है वो शुरू करता है या यूँ कहें बरकरार रखता है। तो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि वैसे तो यही कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए, लेकिन अगर घरों से निकलना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। आज छुट्टी का रोज़ भी है, लाहौरियों ने तफरीही मकामात की जानिब रुख भी करना है, लेकिन एहतियात ज़रूर करनी है, क्योंकि सेहतमंद रहेंगे तभी लाहौर में बदलते मौसम और तफरीही मकामात की जानिब रुख करेंगे। वहीं अगर बात करते हैं हम बारिशों से मुतालिक, तो महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि प्री मानसून का जो सिस्टम तीसरी बारिश बरसा रहा है वो आज भी लाहौर शहर में तकरीबन 5% लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश बरसाने का सबब बन सकता है। लेकिन अगर मौसम में बेहतरी की बात करें तो वो तो बिल्कुल भी जो है वो मुतवक्के नहीं है, लिहाजा एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो AQI 160 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। इर्द गिर्द शजरकारी को फ़रोग दें और कोशिश करें कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने में अपना किरदार निभाएं, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की अगर हम बात करें तो ये वाली हब्स और घुटन जो है वो अगस्त के महीने में महसूस की जाती है, जो कि इस दफ़ा जून के अख्ताम पर ही अपना जोबन दिखा रही है। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारी अपनी गलतियों की वजह से हैं। हम लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर करने में नाकाम हैं और इस वजह से जो है वो लाहौर की फ़िज़ा काफ़ी बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। लिहाजा की तग़य्युराती तब्दीलियाँ हमारी अपनी कोताहियों की वजह से हैं, तो हम मिलकर लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर करने में अपना किरदार निभा सकते हैं। ज़रे ज़रे से जो है वो आप ये कहें कि दरिया बनता है, कतरे कतरे से दरिया बनता है, ज़रे ज़रे से आप ज़ख़ीरा कर लेते हैं बहुत सी अहम चीज़ों का। लिहाजा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोमल असलम मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। 26 अरकान की मुअत्तली से अपोजिशन नई मुश्किल में फंस गई है। अपोजिशन असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन देने का इख्तियार भी खो बैठी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के अरकान 105 हैं। 26 अरकान की मुअत्तली के बाद अरकान की तादाद 79 रह गई है। इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन पर कम अज़ कम 93 अरकान की दस्तखत ज़रूरी है। मुअत्तल अरकान की बहाली तक अपोजिशन इजलास की रिक्वेजिशन नहीं दे सकेंगी। 26 अरकान की मुअत्तली से अपोजिशन एक नई मुश्किल में फंस गई है। अपोजिशन असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन देने का इख्तियार भी खो बैठी। इस हवाले से डिटेल्स हासिल कर लेते हैं उस्मान खादिम कंबो से। बताइएगा। पंजाब असम्बली के अंदर 26 अरकान की मुअत्तली के बाद अब अपोजिशन ने रिक्वेजिशन जमा कराने का इख्तियार भी खो दिया है। अपोजिशन इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा नहीं करा सकती है। अपोजिशन के अगर सीटों की तादाद की बात की जाए तो 105 जो है नशिस्तें हैं अपोजिशन के पास पंजाब असम्बली में, जबकि रिक्वेजिशन जमा कराने के लिए
93 दस्तखत की ज़रूरत होती है। ताहम 26 अरकान की मुअत्तली के बाद अपोजिशन के अरकान असम्बली जो इस वक्त असम्बली में मौजूद है उनकी तादाद 79 रह गई है, 93 से कम हो चुकी है तादाद। तो इसलिए अब रिक्विजिशन के ऊपर 93 दस्तखत पूरे नहीं किए जा सकते, इसलिए अपोजिशन अब रिक्विजिशन जमा नहीं करा सकती। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए आइंदा 15 सिटिंग्स तक अपोजिशन के 26 अरकान मुअत्तल रहेंगे और तब तक अपोजिशन अपनी मर्जी से कोई रिक्विजिशन जमा नहीं करा सकेगी पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम आपका। पंजाब असम्बली की ही बात करें, अपोजिशन को जारहाना रवैया अपनाने की हिकमत अमली महंगी पड़ने लगी है। तमाम स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन के चेयरपर्सन्स को हटाने के लिए वर्किंग शुरू हो गई है। स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरपर्सन्स को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाने पर गौर किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान PAC 1 की चेयरमैनशिप से महरूम हो सकते हैं और हुकूमती अरकान ने स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरपर्सन हटाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरपर्सन के खिलाफ मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमती अरकान ने 3 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी। अपोजिशन अरकान से न सिर्फ चेयरमैनशिप बल्कि मुराद भी वापस ली जाएंगी। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में पंजाब असम्बली को स्पेशल कमेटियों के जरिए चलाया गया था। पीटीआई दौर में PAC की चेयरमैनशिप अपोजिशन लीडर को देने से गुरेज किया गया। मौजूदा स्पीकर ने अपोजिशन को न सिर्फ चेयरमैनशिप दी बल्कि दीगर कमेटियों में एडजस्ट भी किया है। तो पंजाब असम्बली अपोजिशन को जारहाना रवैया अपनाने की हिकमत अमली महंगी पड़ने लगी है और तमाम स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन के चेयरपर्सन्स को हटाने के लिए वर्किंग भी शुरू हो चुकी है। स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरपर्सन्स को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाने पर गौर किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान PAC 1 की चेयरमैनशिप से महरूम हो सकते हैं। हुकूमती अरकान ने स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरपर्सन्स हटाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरपर्सन्स के खिलाफ मनसूबाबंदी भी मुकम्मल हो चुकी है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे राव दिलशाद से, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली की अपोजिशन के लिए मज़ीद मुश्किलात आने वाली हैं क्योंकि अपोजिशन को आपको बताएं कि पहले ही रिक्विजिशन जमा कराने की जो सलाहियत है वो उनकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि 26 अरकान असम्बली को सस्पेंड किया गया है। ताहम अब जो नई सूरत हाल है उसमें जो अपोजिशन की जारहाना हिकमत अमली है, हर वक्त एहतजाज और हर वक्त प्ले कार्ड और नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल, इस पर जो है वो हुकूमती अरकान असम्बली ने भी लॉबिंग बाकायदा इसको रोकथाम के लिए शुरू कर दिया। और आपको बताएं कि स्टैंडिंग कमेटीज जिनकी चेयरपर्सनशिप जो है वो अपोजिशन को दी गई थी, उस हवाले से हुकूमती अरकान अब मरहलावार जो तमाम ऐसी स्टैंडिंग कमेटीज हैं जहां पर अपोजिशन के अरकान असम्बली को चेयरमैनशिप दी गई है और मुराद दी गई है, उन पर तहरीक अदम एतमाद के जरिए उनको हटाया जाएगा। इस हवाले से 3 जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनकी हवाले से आपको बताएं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई भी जा चुकी है और बाकी मानदा आपको बताएं कि सबसे बढ़कर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 है जिसके चेयरपर्सन अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर हैं, इस हवाले से भी बताया जा रहा है कि अब जो है वो उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है क्योंकि मुसलसल स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से ये बावर कराया जाता रहा और रूल्स पढ़कर सुनाए जाते रहे। ख़ास तौर पर 16 जून के बाद से अब तक जो है वो मुतअद्दिद बार रूल्स को डिफाइन किया गया, जो पंजाब असम्बली के रूल्स हैं जिसके मुताबिक ऐवान में आप तकरीर के दौरान ज़रूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन स्लोगनरिंग नहीं कर सकते, नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही गुत्थम गुत्था हो सकते हैं। इस आपको बताएं कि 16 जून को भी वही सूरत हाल हुई और डे बिफोर यस्टरडे जब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो है वो तकरीर करनी थी तो उनकी तकरीर के दौरान भी धक्कम पेल, हंगामा राई, नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल, बजट की कॉपियाँ फाड़ कर हवा में लहराई जाती रही, जिस पर 26 अरकान को जो है वो सस्पेंड भी किया गया 15 इजलासों की सिटिंग के लिए। ताहम अब अगला मरहला जो है वो आपको बताएं कि स्टैंडिंग कमेटियों से भी अपोजिशन को हटाया जाएगा क्योंकि अपोजिशन को मुसलसल जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से ये बावर कराया जाता रहा है कि अपना जो पार्लिमानी रवैया है उसको दुरुस्त करें और डिबेट में हिस्सा लें, हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर बात करें, हुकूमती पॉलिसीज़ को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें
करें, लेकिन जो नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल है, ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब और वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान जो है वो ना सिर्फ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, किताब भी मारी गई, माइक तोड़े गए और इसी तरह से हंगामा राई भी की जाती रही। आपको बताएं कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पूरा जो हाउस था वो स्टैंडिंग कमेटीज़ के बगैर जो है वो चलाया गया और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आईनी तौर पर जो अपोजिशन को दी जाती है और अपोजिशन लीडर को उसका चेयरपर्सन नामजद किया जाता है, ताहम उस हवाले से भी जो है वो जो साबका हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये पार्लिमानी रवायत को बरकरार नहीं रख सकी। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तमाम तर जो सियासी इख्तलाफात के बावजूद नई पार्लिमानी रवायत का आगाज़ किया, तमाम स्टैंडिंग कमेटीज़ को एम्पावर किया, रूल्स में तब्दीली की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपोजिशन की जानिब से अभी तक जारहाना रवैया ही ऐवान में देखा जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ऐवान का तकद्दुस पामाल होता है बल्कि गालम गलूच के कल्चर को भी परवान चढ़ाया जाता है। और इसकी पदाश में अब जो है वो पहले मरहले में 26 अरकान को सस्पेंड किया गया है अपोजिशन के, जबकि दूसरे मरहले में अब जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो उनसे उनको हटवाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि जो मराहत हैं, मुख्तलिफ चेयरपर्सन्स को जो है वो गाड़ियाँ और दीगर मराहत हासिल हैं वो भी उनसे वापस ली जाएंगी, जिस पर हुकूमती अरकान असम्बली ने बाकायदा वर्किंग का आगाज़ भी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद तफसीलन आगाह करने के लिए। सरकारी अस्पतालों में पार्किंग की मद में लूट मार जारी है। अस्पतालों में सरकारी मुकर्रर करदा पार्किंग फीस की धड़ल्ले से खिलाफ वर्जी की जा रही है। मोटरसाइकिल पार्किंग के 10 के बजाय 20 रुपये वसूल किए जाने लगे। जनरल जिना मियो और गंगाराम समेत तमाम अस्पतालों में ओवर चार्जिंग जारी है। इस हवाले से तफसीलात ताहिर खान से हासिल करेंगे, बताइएगा। शहर के अंदर जो सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा पार्किंग की फ़ीस है वो मोटरसाइकिल के लिए 10 और गाड़ियों के लिए 30 रुपये है, लेकिन इसकी खुलम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है धड़ल्ले से। शहर के सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट में तो हो ही रही है, वहाँ तो कई गुना ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो शहर का टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ भी यही सूरत हाल है, जिनमें इस वक्त मैं जनरल में मौजूद हूँ। अगर इसी की बात करें तो यहाँ मोटरसाइकिल के 20 रुपये फ़ी चक्कर वसूल किए जा रहे हैं। 20 रुपये ना सिर्फ दुगना फ़ीस है, क्योंकि वैसे तो 10 रुपये मुकर्रर है, लेकिन इसके साथ साथ जितनी दफ़ा कोई अगर किसी का मरीज़ अंदर एडमिट है तो लाहिकीन ज़ाहिर है मेडिसिन के लिए बाहर जाते हैं, किसी काम से खाना लेने के लिए बाहर जाते हैं, तो जितनी दफ़ा बाहर जाएँ हर दफ़ा एक नई पर्ची लेनी पड़ती है और उसके भी दुगना रुपये वसूल किए जाते हैं। इसी तरह अगर किसी ने रात को 11:55 पे भी अगर बाइक लगाई है तो अगर वो 12:01 पे यानी कि 5-6 मिनट बाद भी अगर बाइक निकालना चाहता है तो उसकी फीस दुगना हो जाती है, यानी कि 40 रुपये दिए जाते हैं, जिससे शहरियों ने यही कहा कि ज़िला इंतज़ामिया और लाहौर पार्किंग कंपनी इसका नोटिस ले और शहर के अंदर यकसा जो पार्किंग की फीस है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाए और जो ओवर चार्जिंग करने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान। लाहौर से कराची समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। कराची एक्सप्रेस शाम 6 बजे की बजाय रात 10 बजे लाहौर से रवाना होगी। बिजनेस एक्सप्रेस दोपहर 4:30 की बजाय 8 बजे लाहौर से रवाना की जाएगी। इस हवाले से तफसीलात सईद अहमद सईद से हासिल करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल है वो फिर शेड्यूल किया गया है, क्योंकि कराची से लौटाने वाली जो अदर ट्रेनें थी वो घंटों सही का शिकार है वो बताई जा रही थी, जिनमें लाहौर से कराची जाने वाली कराची एक्सप्रेस जो है वो शाम 6 बजे की बजाय रात 10 बजे है वो लाहौर से रवाना की जाएगी। बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो दोपहर 4:30 की बजाय रात 8 बजे है वो लाहौर से कराची के लिए रवाना करने का फैसला है वो किया गया है। इस तरह कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो दोपहर 3 बजे की बजाय 5:30 पर लाहौर से कराची के लिए रवाना करने का फैसला है वो रेलवे हुकाम ने किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। गुलिस्तानी कॉलोनी फिरोजपुर रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। इंतजामी गफलत के बायस इलाके में साफ पानी की किल्लत है। इलाका मकीन परेशान हो गए कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मकीनों को, ये जान लेंगे फातिमा खान से, बताइएगा। फिरोजपुर रोड गुलिस्तान कॉलोनी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की नाअहली के बायस नाकारा है। अरसा दराज से फिल्ट्रेशन प्लांट की यही सूरत हाल है।
फिल्ट्रेशन प्लांट का एक भी नलका मौजूद है यहाँ पे। जो दुकानदार हैं, मकीन है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो नलके मौजूद थे अपनी मदद आपके तहत लगाए गए थे कुछ अर्सा पहले, वो भी निकाल के जो है मंशियात के आदि अफराद चोर निकाल कर ले गए हैं, जिसकी वजह से फिल्टर की हालत और ख़राब हो गई है। अंदर की मशीनरी जंग आलूदा और फिल्ट्रेशन प्लांट के इर्द गिर्द घास भरी हुई है, पौधे भरे हुए हैं और गंदगी और गलाजत का भी खासा ढेर नज़र आ रहा है, जिससे बदबू और ताफुन भी फैल रहे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट पर लिख कर तो लगाया गया है, मकीनों का कहना है कि साफ़ पानी मुहैया किया जाएगा तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट जो है किसी भी किस्म की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा। साफ़ पानी की सहूलत को फराहम करने के तो दूर की बात है, कई बीमारियां जो है फ़िल्टर की वजह से पैदा हो रही हैं, जिसके बायस उन्हें साफ़ पानी दूर दराज के इलाके से लेकर आना पड़ता है या फिर उनको ख़रीद कर अपनी ज़रूरत पूरी करती है, जिसकी वजह से मुकीम यहाँ पे शहरी खासे तंग आ गए हैं। और उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में पानी भी जो है साफ़ पानी भी ख़रीदना उनके लिए मुश्किल तरीन बन गया है और फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो ख़राब है। सरकारी महकमे जो है वो खामोश हैं, जिस पर उनका कहना है कि इंतज़ामिया जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट चालू करवाए और गिर्द की सफाई का जो इंतज़ाम है वो मुनासिब करे। जी बहुत शुक्रिया आपका फ़ातिमा। बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला। CPPA ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 10 पैसे यूनिट इजाफा मांग लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कीमतों में इजाफे के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए 30 जून को समाअत मुकर्रर कर दी। समाअत के बाद बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला किया जाएगा। CPPA ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इजाफा मांगा। मंजूरी मिलने पर जुलाई के बिलों में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से, बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने एक दरख्वास्त नेपरा में दायर की है और उसमें इस्तदा की गई है कि 10 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। तो नेपरा की जानिब से CPPA की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की है उसको मंजूर किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर समाअत 30 जून को मुकर्रर की गई है। इस दरख्वास्त में ये इस्तता की गई है कि माह मई में जो सार्फिन को बिलिंग की गई और उसके साथ बिजली की पैदावार हुई तो उसकी पैदावारी लागत में 10 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से फ़र्क आ रहा है, इसलिए अब इजाज़त दी जाए कि माह जुलाई के बिलों में सार्फिन से 10 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफी कीमत वसूल की जाए। तो कल जो है 30 जून को इस पर समाअत मुकर्रर की गई है। समाअत में अगर नेपरा की जानिब से मंजूरी दी जाती है तो बाज़ाब्ता तौर पर माह जुलाई का जो बिलिंग साइकिल होगा उसमें लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सार्फिन को ये 10 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से मई के इस्तेमाल शुदा जो यूनिट्स हैं उनको बुनियाद बनाते हुए इजाफी कीमत भिजवाएगी और साथ में अलहदा बॉक्स बनाया जाएगा बिजली के बिल्स पे, जिसमें ये दर्ज किए जाएंगे ताकि सार्फिन को आगाही भी दी जा सके और बिजली के बिलों की सूरत में इजाफी कीमत वसूल भी की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा आपका। FBR की जानिब से नई पासवर्ड एक्सपायरी पॉलिसी मुतारिफ करवाने का मामला। FBR की जानिब से पासवर्ड पॉलिसी पर नज़रसानी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। टैक्स दहिंदगान के लिए हर 60 दिन में पासवर्ड तब्दीली की पॉलिसी का असर नौ जायज़ा लेने का अमल शुरू हो चुका है। इस हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे कलीम अख्तर से, बताइएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम रजिस्टर अफराद के लिए नई पासवर्ड जो एक्सपायरी पॉलिसी थी वो मुतारिफ करवाई गई थी, जिसके पेश नज़र तमाम रजिस्टर अफराद को हर 2 माह के बाद अपने अकाउंट का जो पासवर्ड है वो रीन्यू करना होता था, जिसके पेश नज़र काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना था और इस हवाले से FBR को भी दरख्वास्तें जमा करवाई गई, जिसके पेश नज़र अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो एक कमेटी है वो तश्कील दी गई ताकि सारे मामले का असर इनो जायज़ा लिया जाए। इस कमेटी के अंदर जो है वो न सिर्फ DGIT एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आबिद महमूद को शामिल किया गया, बल्कि इसके अलावा जो सलमान अख्तर, डॉक्टर फरीद ज़फ़र और इसके साथ साथ दीगर जो अफराद हैं उनको भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया था और इन्हें हदायत दी गई थी कि जो FBR की जानिब से नई पासवर्ड पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई थी उसके पेश नज़र जो भी उनकी तजावीज़ हैं वो मुरतब करके FBR को जमा करवाएं। अब जो इस हवाले से तजावीज़ हैं वो मुरतब करने का काम तेज़ी से जारी है और बाकायदा तौर पर इस कमेटी की जानिब से जो ये नई पासवर्ड पॉलिसी है इस हवाले से जो
जो अपनी तजावीज़ हैं वो न सिर्फ मुरतब की जा रही हैं बल्कि जल्द ही FBR को जमा भी करवा दी जाएंगी। जबकि इस हवाले से FBR की जानिब से बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर जो रजिस्टर अफराद हैं उनके अकाउंट में जो पासवर्ड है वो दोबारा हर 60 दिनों के बाद रिन्यू करने का फैसला इस वजह से किया गया था कि न सिर्फ एक तरफ उनका जो डाटा है वो महफूज बनाया जा सके बल्कि इसके अलावा जो तमाम तर ऐसा डाटा जो कि पब्लिकली नहीं है उसे भी हर एक मुमकिन तौर पर महफूज बनाया जा सके। जबकि इसी के पेश नज़र एक नई पासवर्ड पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई थी जिसके पेश नज़र तमाम ऐसे अफराद जो कि रजिस्टर हैं FBR में उनका जो अकाउंट है उसका पासवर्ड हर 60 दिनों के बाद एक्सपायर हो जाएगा और एक्सपायर होने के बाद उन्हें दोबारा रिन्यू करना होगा। इसी के पेश नज़र जो FBR को दरख्वास्तें हैं वो जमा करवाई गई थी और उसी के पेश न सिर्फ कमेटी तश्कील दी गई थी जो कि अब इस हवाले से जो तजावीज़ हैं वो भी मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया करीम अख्तर आपका।